नमस्कार मित्रों, आज हम बकरी पालन के बारे में बात करेंगे। बकरी मानव की सबसे पहली पालतू जानवर था। वो आज तक इंसान को कई किस्म के फ़ायदे दे रहा है। बकरी के कई फ़ायदे हैं, जिनसे प्रमुख है कि बकरी से हमें दूध मिलता है। बकरी की चमड़ी का भी फ़ायदा उठाया जा सकता है। बकरी के और भी कई उपयोग किए जा सकते हैं, जिससे भी उसकी बहुत ही उपयोगिता हमारे लिए है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में बकरियों का और भी अहम है, और जो कि हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छी आय की स्रोत है। ये भी कहा जाता है कि बकरी गरीब आदमियों की गाय है। तो बकरी के कई फ़ायदे हैं, और हम समझते हैं कि आने वाले समय में बकरी पालन स्पेशली स्मॉल होल्डिंग और फार्मर्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। आज हम बकरी प्रशिक्षण के ऊपर बातचीत करने के लिए एकत्र हुए हैं, जहां हम बकरी के रखरखाव, उसके लालन पोषण, उसका टीकाकरण और उसके अलग अलग पहलुओं को कैसे रखा जाए, कैसे समझा जाए, ताकि बकरी पालन से एक अच्छी आय हमें मिल सके, इसके बारे में हमारी बातचीत होगी। इस बातचीत के लिए हमने अपने विशेषज्ञ डॉक्टर बोस को निमंत्रण दिया है। वो आपके साथ अब एक सेशन लेंगे, जहाँ बकरी पालन के अलग अलग पहलुओं पर आपसे समझाएंगे। हाँ, मैं डॉक्टर प्रदीप बोस उदयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को बकरी पालन के विषय में बताऊंगा। तो देखिए, आप सब जानते हैं कि बकरी जो है वो गरीब की गाय है। तो बकरी पालन जो है, हम जब सब जानते हैं कि ये मांस पालन, मतलब मांस पैदा करने के लिए और दूध पैदा करने के लिए बकरी पालन को किया जाता है। इसके अलावा बकरी का उपयोग जो है चमड़े के रूप में भी, जो मरे हुए बकरे का जो चमड़ा है उसका भी उपयोग में लिया जाता है। तो दुनिया भर में 75 करोड़ बकरियां हैं, जिनमें से 14 करोड़ जो है अकेले भारत में हैं। इसका मतलब कि बकरियां भारत में बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इसी तरह जो है, जब हम बकरियों की बात करते हैं, आमतौर पे भेड़ का जिक्र भी आता है। तो भेड़ें लगभग 108 करोड़ हैं दुनिया भर में, और जिसमें से 6.5 करोड़ जो हैं वो भारत में है। तो इसके आगे मैं बात कर रहा हूं कि बकरियों की नस्लें। मैं 4 बकरियों की नस्लों के जिक्र जो है यहाँ पे कर रहा हूं। तो ये देख रहे हैं, पहले नंबर के ऊपर जो है ब्लैक बंगाल नाम है इसका। ये ब्लैक बंगाल का जो है, एक तो चेहरा दिखाया है मर्द का, ये मर्द वाला का चेहरा है, और ये जो है दूर से दिखाए हैं। तो एक को क्लोजअप दिखाया है और एक दूर से दिखाया है फोटो इसमें। और इसी तरह बर्बरी के दिखाए हैं। बर्बरी का झुंड है और 2 बकरियां हैं बर्बरी की। ये जो बर्बरी है, बर्बरी की नस्ल जो है ये भी वहीं की है, जमुना पार की, और मध्य यूपी की है। यानी कि फैजाबाद साइड की, लखनऊ साइड की, और बाराबंकी साइड की, और इटावा, इन इलाकों में ये बर्बरी नस्ल की बकरी पाई जाती है। ब्लैक बंगाल और बर्बरी नस्ल की बकरे जो और बकरियां बहुत छोटी होती हैं। ब्लैक बंगाल का बकरा जो है केवल 8 या 10 किलो का होता है, और इसको खस्सी करके इसका मीट खाया जाता है। कहते हैं कि ब्लैक बंगाल के मीट जैसा स्वादिष्ट मीट किसी और बकरे का नहीं होता। दूसरा जो है बर्बरी का है। बर्बरी जो है ये भी छोटी नस्ल की है बकरी। इसका वजन लगभग 15 किलो तक होता है, और लेकिन इसमें खासियत है कि ये 3-3 बच्चे दे देती है जब ये ब्याती है, और साल में 2 बार ब्याती है। तो ये बर्बरी नस्ल की खासियत है। अब हम आगे बढ़ते हैं जमुनापारी पे। तीसरी नस्ल जो है जमुनापारी, जैसे कि इस नस्ल का नाम ही है, ये जमुना के पार से पाई जाती है, मतलब जमुना के उस पार पाई जाती है। तो जमुना के उस पार यानी मथुरा, आगरा, इटावा, एटा, इन सब जिलों की नस्ल है ये जमुनापारी। ठीक है साहब। जमुनापारी को क्यों पालते हैं भैया? जमुनापारी दूध की जो है गरीब आदमी की गाय है। मतलब दूध जो है, आप जैसे थन दिख रहा है ना इधर, ये बकरी का, तो ये 2 से 3 लीटर दूध आम दे देती है, और दूध के हिसाब से बहुत अच्छी है, लेकिन मीट के हिसाब से अच्छी नहीं है।
क्योंकि इसका मीट जो है लिग पिज्जा सा होता है और नरम होता है, इसलिए लोग इसको पसंद नहीं करते। अच्छा, जो चौथी नस्ल की, मैंने 4 ही नस्लें बताई हैं यहाँ पे। वैसे तो भारत में 15 किस्म की बकरियां पाई जाती हैं, उसके अलावा हर इलाके में अलग अलग देसी बकरियां भी पाई जाती हैं। लेकिन मैंने चौथी नस्ल की जो बकरी जो बताई है वो सिरोही है, जो हमारे इलाके की है, यानी उदयपुर के बगल का जिला है सिरोही, तो उस जिले की है। तो ये ब्राउन रंग की का बकरा या बकरी होती है। ये जो बकरा होता है 70 किलो तक का हो जाता है, और बकरी जो है लगभग 40 किलो तक की हो जाती है। और ये जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा बकरा है। सबसे बड़ा बकरा जानते हैं कौन सा है? वो पंजाब में पाया जाता है, अमृतसर साइड में, अमृतसरी बोलते हैं उसको, तो वो बकरा है। अब बकरियों के लिए कमरे, जगह, अब बकरियों के लिए जो है शेड बनाना चाहिए। जैसे मैंने ये फोटो में दिखाया है कि ये एक शेड तो जो है 40 बकरियों तक की जगह के लिए काफी है, और दूसरी देख सकते हैं आप 70 से 120, यहाँ तक कि 150 बकरियां तक आप रख सकते हैं। तो ऐसे जो है आपको शेड बनाना पड़ेगा, और उसी में जो है रख सकते हैं। और खास करके ये बात आपको समझना पड़ेगा कि एक बकरा जो है वो 10 वर्ग फुट जगह घेरता है, 10 स्क्वायर फुट, जबकि एक बड़ी बकरी जो है 5 से 7 वर्ग फुट जगह घेरती है। और अगर आपने काफी बड़ी मात्रा में बकरी पालन का एक कार्यक्रम चलाना है, तो ये उसका प्लान भी मैंने बना के दिया है आपको। तो वो बकरी का प्लान जो है वो आप इस तरह से रखें कि सबसे पहले चारा स्टोर, फिर बकरी के साथ का बच्चा, मतलब छोटा बच्चा और बकरी, फिर गाभिन बकरियां मतलब प्रेग्नेंट बकरियां, फिर अकेली बकरियां, फिर बच्चों का बाड़ा अलग से, और बकरे का बाड़ा अलग से, और बकरी का बाड़ा अलग से, 2। तो इस तरह से आपको प्लान बनाना चाहिए। तो ये जो ऊपर जो जो तस्वीरें दी है ये सिर्फ बकरियों का बाड़ा की है। तो अगर आपने काफी सारी 150-200 बकरियां पालनी है, तो आपको बच्चों का अलग बाड़ा बनाना पड़ेगा, बकरों का अलग बाड़ा बनाना पड़ेगा, और गाभिन बकरियों का जो ब्याने वाली है, मतलब जिनका बच्चा होने वाला है 1-2 महीने के अंदर, उनको अलग से आपको बाड़े में रखना पड़ेगा। आगे चलें भैया। नेक्स्ट जो है वो है बकरी पालन के लिए छोटी उम्र के बच्चों की देखभाल। तो छोटे बच्चे को पैदा होने के आधे घंटे के अंदर ही उसको, जो नया बच्चा हुआ है, उसको अपनी माँ का दूध पिलवाना बहुत जरूरी है। तो बच्चा जो है फट से उठ जाता है, उठ के दूध ढूंढने लगता है, तो उसकी मदद करिए ताकि वो माँ का दूध पी सके। तो दूसरी बात है कि छोटा बच्चा जो है वो ये ध्यान रखें कि वो थनों के दोनों ओर से दूध पिए। ये नहीं कि वो एक साइड से दूध पी रहा है और दूसरी साइड से नहीं पी रहा है, उससे क्या थन बिगड़ जाते हैं। तो मैं कह रहा था कि दूसरे दिन से ही बच्चे को जो है खिली धूप में जो है अपनी निगरानी में रखना शुरू करें। फिर 10 दिन तक अकेले बच्चे का जो है ना दूध पीने दीजिए माँ का, मतलब अभी उसका दूध निकाल के बेचने का ये सब पहले 10 दिन तक मत कीजिए। फिर क्योंकि आपको फिर रवैया समझ आ जाएगा बच्चे का और माँ का कि वो किस तरह से दूध देते हैं। उसके बाद जो है आप उसको उसका दूध निकालें और अपने लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 2 सप्ताह का बच्चा हो जाए तो उसको दूसरे बच्चों के साथ रखना शुरू कर दीजिए, मतलब कि 2 सप्ताह तक बच्चा जो है माँ के साथ रहे और उसके बाद जो है वो माँ से दूर रहे। फिर 3 सप्ताह के बाद, यानी जब बच्चे को बाहर चरना शुरू कर दें, मतलब जब 3 सप्ताह का हो जाए, बल्कि 2 सप्ताह के बाद ही बच्चे को जो है बाहर चरना जो है के लिए छोड़ देना चाहिए। गोदी में उठा के ले जाओ और उसे चरने के लिए ले जाओ। तो लेकिन जब आप बाहर चरेगा बच्चा, तो उसको जो है एक पेट के कीड़े की दवाई देनी पड़ेगी, क्योंकि पेट का कीड़ा जो है हो जाता है पेट में और उससे दस्त लग जाते हैं। तो कॉक्सीडियोसिस के लिए सल्फा की गोली देनी पड़ेगी, सल्फागोनिडिन या सल्फामिथॉक्साजोल। तो ये गोली देनी पड़ेगी। और चौथे सप्ताह जो है आप नर बच्चे को खस्सी कर सकते हैं। और
बच्चे को जो है कम से कम 8 सप्ताह तक अपनी माँ का दूध पीना चाहिए। तो आप ये नहीं कि उसको हटा दो दूध पीने से, नहीं, 8 सप्ताह तक जो है बच्चे को दूध पीने देंगे, तभी वो जो है बढ़ेगा। अब बकरों और बकरियों का पोषण, आमतौर पर एक बकरी जो है अपने वजन का 20 हिस्सा, 20% मतलब 5वां हिस्सा रोज हरा चारा खा जाती है। जब आप उसको चरने के लिए छोड़ते हैं ना, तो उतना जो है हरा चारा रोज जो है चर जाती है, अगर वो स्वस्थ हो। लेकिन उससे पूर्ति नहीं होती, तो उसको और ज्यादा चाहिए। तो इसके लिए जरूरत है कि आप उसे अतिरिक्त चारा दें। तो घर के पास जो है चारे के पौधे लगाएं, जैसे सुबबूल, अरड़ू, नीम आदि, और उनके पत्ते तोड़ के जो है दें जानवरों को। ठीक है जी। अगला है कि बकरों और बकरियों का पोषण। तो ये जैसे तस्वीर में दिखाया है, इसके 4 पेट होते हैं। जो सबसे बड़ा विशाल पेट सा है, जो नीला सा दिख रहा है ना, उसको रूमन कहते हैं, रूमन। तो अगर मान लो कि एक बकरा 40 किलो का है, तो उसका 70% यानी 28 किलो का, 28 किलो तक का वजन जो है वो घेर सकता है। वो उसमें पानी, उसमें हरा चारा, सूखा चारा, दाना, ये सब जा सकता है। तो उसके वजन का 70% जो है सामान उसके अंदर, भले बड़े वाले पेट में, पहला पेट जो है रूमन, उसमें होता है। जो दूसरा पेट है उसको रेटिकुलम कहते हैं। रेटिकुलम जो है, अच्छा, अब रूमन में क्या होता है? रूमन में क्या होता है, गैस छोड़ते हैं। रूमन के अंदर जो है एक गैस के कीटाणु होते हैं, जो कि जो भी चारा खाता है उसको नरम कर देता है। और रेटिकुलम जो है वो हनीकूम सा टाइप का होता है। तो चारे के ऊपर खमीरे का जैसे फर्मेंटेशन का काम होता है, वो दूसरे पेट में होता है। और जो तीसरा पेट है उसको बोलते हैं ओमेजम। ओमेजम यानी तीसरा पेट जो है वो होता है। और ये पेट जो है खाने को दबा देता है, मतलब ये तहें बना देता है खाने में। और ये यहाँ से पानी और वसा यानी फैट एंड वाटर, इसको जो है यहाँ से अब्जॉर्ब होता है तीसरे पेट से बकरे के। तो और चौथा पेट जो है वो असली पेट जो हमारा होता है ना, जैसे हमारा चौथा पेट जो जो है वो हमारे असली एक पेट वाले लोग हैं हम। जैसे इंसान एक पेट वाला जानवर है, या कुत्ता एक पेट वाला जानवर है, या गधा, घोड़ा एक पेट वाला जानवर है। तो बाकी गाय, भैंस, बकरी और भेड़, ये जो हैं ये 4 पेट वाले जानवर हैं। तो ओमेजम के बाद एबोमेजम आता है, जो कि हमारा जैसे असली पेट है। तो इसमें क्या तेजाब छोड़ता है ये, और ये पूरे जो बचा हुआ खाना जो नहीं पचा होता है उसको पचा लेता है। पेट का जो अधिकतर जो पचने का काम जो है ये चौथे पेट में हो जाता है। आपको इस तस्वीर में जो चौथा पेट है उसके अंदर लाल लाल कीड़े दिख रहे होंगे, ये हुकवर्म है। तो भेड़ों में और बकरियों में ये बीमारी बहुत होती है कि जो चौथा वाला पेट है उसके अंदर हुकवर्म आ जाते हैं और वो जो है खून चूसते हैं। तो उसको मैंने दिखाया है। तो आगे चलते हैं कि बकरी पालन में जो है उसको कितना चारा और कितना दाना देना चाहिए, ये आप ध्यान से देखिए। कि 10 किलो वजन की बकरी है तो उसका चारे के शरीर का अनुपात 20%, मतलब 2 किलो। 10 किलो का 20%, 2 किलो हरा चारा खाएगी। और 1 किलो उसको केवल जिंदा रहने के लिए चारा चाहिए। और उसको, उस बकरे को आगे बढ़ने के लिए जो है मिनरल मिक्सचर के साथ जो है उसको दाना देना पड़ेगा आपको 50 ग्राम। तो 2 किलो तो वो खाएगा हरा चारा और 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर। और अगर वो 10 साल की, सॉरी 10 किलो की अगर वो बकरी है, और 10 किलो की बकरी और वो गाभिन हो गई है, वो कौन सी नस्ल में होगी? वो होगी ब्लैक बंगाल में। तो उसमें जो है उसको आगे से आप 25 ग्राम दाना भी अलग से फीड देंगे उसको। तो जैसे
हम कैटल फीड देते हैं, उसी तरह का ही जो है उसको थोड़ा पीस के आप जो है इनको खिलाएं बकरियों को। तो ये जो चार्ट है फिर आगे बताता है कि 15 किलो वजन वाला है तो उसका भी 20% जो है, तो 15 किलो का 20% 3 किलो हुआ, 3 किलो हरा चारा। अगर 20 किलो की बकरी है तो उसका भी 20%। तो आगे जाके अगर 60 किलो का बकरा है तो वो आखिर में जो दिखाया है कि 14%। तो लगभग 9 किलो हरा चारा वो डेली खा जाता है, एक 9 किलो का, एक 60 किलो का बकरा। और 55 किलो का बकरा जो है वो भी 14% उसका खा जाता है। तो 14 5 70, 70 मतलब कि 7.5 किलो जो है हरा चारा डेली खा जाता है। और लेकिन जिंदा रहने के लिए उसको केवल 5 किलो चाहिए, लेकिन उसको आगे बढ़ने के लिए शरीर इसका बढ़े तो उसको आपको 250 ग्राम या 225 ग्राम जो है रोज उसको दाना भी देना पड़ेगा। अगला स्लाइड चलें तो इसमें दिखाया कि किस तरह से दाना और चारा दिया जाता है। एक फोटो दिखाई है हरा चारा कैसे खिलाया जाता है बकरियों को और बकरों को। एक फोटो दिखाई है कि कैसे दाना खा रहे हैं। एक फोटो दिखाई है इस तरह से दाना खा रहे हैं, एक दिखाया इस तरह से खा रहे हैं। तो कई तरह से दाना खाने के सिस्टम हो सकते हैं, तो इनके लिए ऐसे सिस्टम आपको बनाने पड़ेंगे। चलिए सब आगे चलते हैं। आगे जो है कि इकोनॉमिक्स क्या है, कि आपको एक बकरी पालन में जो है कितना खर्चा आया और कितना जो है लाभ आया। तो देखिए साहब, आज की डेट में आप एक 25 किलो का, ये मैं आपके अनुभव से, अपने अनुभव से बता रहा हूं, जो सिरोही नस्ल का हमारे इलाके में लिया जाता है, एक छोटा बकरा 25 किलो का 3,000 रुपए में अभी मिल जाएगा। तो 1,800 1,600 रुपए जो है उसका खर्चा है। उस पर अगले 8 माह तक 100 रुपए प्रति माह चराई पर और 100 रुपए प्रति माह दाने पर खर्चा। फिर लेबर, ब्याज, दवाइयों और अन्य सुविधाओं पर प्रति माह 100 रुपए खर्चा, 8 महीने में 800 रुपए। फिर 14 माह के बकरे पर कुल व्यय फिर कितना हुआ, जो 3,000 की जगह हमने 4,000 कर दिया, तो 4,000 और 2,400, तो 6,400, 1,000 बढ़ गया ना, 5,400 लिखा है इसमें। तो 14 माह का बकरा जो है वो कितने का, 6,400 में आपका तैयार हो गया। लेकिन 14 माह का बकरा जो है वो 40 या 45 किलो का हो जाएगा, और वो जो है मार्केट में क्या भाव बिकेगा, 200 से 250 रुपए जिंदा बकरा का रेट है। तो 12,000 रुपए में आपका बकरा बिकेगा और खर्चा आपका 6,400 हुआ है। तो देख लो इतना लाभ है। तो बकरा पालन में बहुत लाभ है। आगे हम देखते हैं बकरियों के रोग और निदान। अब बकरियों में भाई देखिए, गाय और भैंसों में गलघोटू और टांग सूजन, इसकी बीमारी बहुत होती है और उसका टीका लगाना पड़ता है, वैक्सीन लगानी पड़ती है। तो इसमें वैक्सीन की जरूरत नहीं होती भैया। किसमें, बकरी में गलघोटू का रोग नहीं होता और टांग सूजने का रोग भी अमूमन नहीं होता। अतः इन बीमारियों से इनको मुक्त माना जाता है, तो इसलिए इनको वैक्सीन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक वैक्सीन की जरूरत पड़ती है जनाब, वो है ईटी की वैक्सीन, यानी एंटेरोटॉक्सीमिया, ईटी। उसकी वैक्सीन जो है बकरियों में लगती है। ईटी की वैक्सीन वो आप हर अक्टूबर महीने जरूर लगाएं अपनी बकरियों को, नहीं तो आपकी बकरी जो है मरेगी। वो लक्षण दिखाए हैं ईटी के, कैसे मरने वाली हालत होती है, और खड़ा खड़ा भी दीवार के सहारे खड़ा होता है जब बीमार हो जाता है, इतना बुरी हालत होती है ईटी वाले जानवर की। फिर और क्या होता है, रोग, पेट के कीड़ों को बहुत बहुतायत हो जाती है। हर तीसरे महीने आपको जो है डी-बेंडाजोल या पेनाकोर की गोली खिलानी पड़ेगी, ठीक है। एल्बेंडाजोल भी दे सकते हैं, डी-बेंडाजोल, मी-बेंडाजोल, ये 3 बेंडाजोल के अलग अलग कंपनियों के नाम हैं, दवाइयों के नाम हैं। तो इनमें डी-बेंडाजोल सबसे असरदार है, और इसका मार्केट में पेनाकोर के नाम से गोली है जो है वो पेट के कीड़े मारने के लिए। जो मैंने तस्वीर में
दिखाया था, लाल रंग का कीड़ा जो कि हुकवर्म है, उसको भी मार देता है ये। आगे जो है आपको कॉक्सिडियोसिस को, जो बीमारी है, जो दस्त लगती है छोटे बच्चों से लेकर बड़े में, जब चरने जाता है जानवर, पत्ते खाता है, तो उसमें कीड़े मकोड़े बहुत होते हैं, छोटे दिखने वाले, प्रोटोजोन बोलते हैं उनको, तो उनसे ये बीमारी लगती है कॉक्सिडियोसिस। तो उसके लिए सल्फा की जो है 2 बार ये गोलियां कब दें? एक तो भैया बरसात शुरू होते ही जुलाई में, और दूसरा बरसात खत्म होते अक्टूबर के एंड में, या अक्टूबर के शुरू में, या सितंबर के एंड में, या अक्टूबर के शुरू में दें। तो साल में 2 बार जो है आप कॉक्सिडियोसिस की ये सल्फा की गोलियां, सल्फा कौन सी? सल्फा गोनिडीन, सल्फा मिथॉक्साजोल, तो ये 2 गोलियां जो है, मेरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके यहाँ डॉक्टर होंगे वो बता देंगे आपको कि कौन सी गोली जो है देनी चाहिए। आगे जो है इनके क्रय विक्रय के ऊपर आखिरी स्लाइड जो है मेरी है कि देखिए जनाब, आप आमतौर पर जहां भी है वहीं से आप बकरी को का दूध जो उत्पादन होगा उसको बेचेंगे, और दूध के अलावा जो बकरा तैयार होगा वो भी वहीं लोकली बेचेंगे। तो ये जो है स्थानीय होता है सब। तो स्थानीय क्रय और विक्रय केंद्र है, आपको उन्हीं पर निर्भर रहना पड़ेगा। अब कहाँ पाए जाते हैं? अब ब्लैक बंगाल बकरे की असली नस्ल तो जो है बंगाल में पाई जाती है। बर्बरी और जमनापरी ये पश्चिमी यूपी की नस्ल है, तो वहां मिलेगी। सिरोही नस्ल जो है ये आपको राजस्थान में मिलेगी, सिरोही जिले में, या सिरोही से भी ज्यादा राजसमंद जिले में, जो उदयपुर से टूट के एक नया जिला बना है राजसमंद जिला, वहां बहुत अच्छी सिरोही नस्ल की बकरियां पाई जाती हैं। अब बकरियों का दूध जो है ये भी स्थानीय स्तर पर बेचें। आमतौर पर किसान क्या करते हैं कि भैंस भी पालते हैं, गाय भी पालते हैं, बकरी भी पालते हैं, सबका दूध इकट्ठा करके और इसको बेच देते हैं दुधिया को, और दुधिया जो है आपका 40 रुपए से 50 रुपए प्रति लीटर दूध ले जाता है। तो वो आप कर सकते हैं। अब बकरे के विक्रय के हेतु भाई वो भी आपको स्थानीय स्तर पे कोशिश करनी होगी। हमारा जहां प्रोजेक्ट चलता था वहां तो भाई 407 नंबर की गाड़ी लगती थी, एक गाड़ी रोज जाती थी। मेरा प्रोजेक्ट जो था वो डूंगरपुर, उदयपुर और बांसवाड़ा 3 जिलों के 4 ब्लॉक्स को कवर करता हुआ था, और जो कि वहां से 407 नंबर गाड़ी जो टाटा की वो जाती थी हर रोज। एक गाड़ी जाती थी अहमदाबाद और एक गाड़ी जाती थी सूरत या बॉम्बे। तो ये तो हमारे इलाके में जो है बकरों की क्या कदर है ये आप समझ सकते हैं। जबकि घर घर जाके लोग आज से कुछ दिन पहले तक तो 250 रुपए 220 रुपए किलो जिंदा बकरे का रेट था, लेकिन अब 350 किलो प्रति किलो हो गया है जब से ये बर्ड फ्लू के रोग आया है। नमस्कार भैया, यहीं तक मेरी जो है ये आज की पढ़ाई है, इसके बाद फिर मिलेंगे। धन्यवाद। उम्मीद है आपको इस प्रशिक्षण जो कि डॉक्टर बोस ने बकरी पालन पर दिया काफ़ी लाभदायक पाया होगा। मुझे उम्मीद है कि बकरी पालन के अलग अलग पहलुओं को आप लोग ठीक से समझ पाए होंगे, और इन सब चीज़ों को अगर आप ठीक से हम लोग पालन करें, संभवतः एक अच्छी आय हमारे छोटे किसानों को इससे मिल सकती। मैं आप सबको बकरी पालन के लिए जो भी हमारे रासा के अंतर्गत एंटरप्रेन्योर एंगेज्ड हैं या कार्य कर रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि उनको इस कार्य से काफ़ी अच्छी आय मिलेगी। नमस्कार।